जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। न्यू फ्रेंड्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 होगा, जो एसएससी जीडी एग्जाम में 10/1/2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। और ये सारे के सारे प्रश्न जो है ऑथेंटिक प्रश्न है, और यह प्रश्न देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में और एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले शुरुआत जो है उस वाक्य से करना है जहाँ पर कि निश्चित जानकारी दिया हुआ रहे। यहाँ पर 6 लड़कियां दिया गया है जो एक वृत्ताकार केंद्र की ओर, सभी का जो मुख है केंद्र की ओर दिया गया है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर 6 व्यक्ति दिया गया है और सभी का जो फेस है वो केंद्र की ओर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है एस जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो सबसे पहले हम बाद वाले व्यक्तियों को यहाँ पे बैठाएंगे, यानी कि आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1, 2, 3 यहाँ पर एस बैठा हुआ है। नेक्स्ट जानकारी हमें वहां पर खोजना है जहां पर कि ये दोनों में कोई कॉमन हो। तो नेक्स्ट जो जानकारी दिया गया है, पी जो है आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, पी आर के दाईं ओर, पी यहाँ पे बैठ जाएगा। और डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर और आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। एम जो है एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, एम आर के बाईं ओर, तो एम यहाँ पर आ जाएगा, एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, के जो है एस के दाईं ओर यहाँ पर आ जाएगा, के एस के दाईं ओर बगल में, और एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है? के और डी के बगल में यहाँ पर एस बैठा हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि शुरुआत जो है उस वाक्य से करना है जहां पर निश्चित जानकारी दिया हुआ रहे, और अगला जो है आगे बढ़ना है उस वाक्य के साथ जहां पर कि दोनों में कोई कॉमन हो। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पर जो लॉजिक है, ई में +1 क्या है, एफ, सी में +2, 5 यू का होता है 21, 21 में +3 करेगा आ जाएगा यहाँ पर 24। तो +1 +2 +3 का लॉजिक लगाया गया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। एस से आ गया टी +1, जी का होता है 7 से आ गया 9 +2, और यहाँ पर जो है +3 का लॉजिक लगाया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, आर में +1 19 पर आ जाएगा एस, के का होता है 11, 11 में प्लस जब 2 होगा तो 13, यहाँ पर आ जाएगा एम, और एच का 8, 8 में +3 करने पे आ जाएगा 11, 11 पे आ जाएगा यहाँ पर के। तो इस प्रकार एस एम के इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट,
दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है। यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगाया गया है। इस प्रकार से इसमें है एक लाइन, उसके बाद इस प्रकार से बढ़ाया गया है, नेक्स्ट में जो है इधर और इधर इस प्रकार से बढ़ाया गया, यहाँ पे इस प्रकार से लाया है और नेक्स्ट में जो है इस प्रकार से इस प्रकार इधर बढ़ा, तो नेक्स्ट जो है इसमें इस प्रकार से नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार का आकृति इसमें बन जाएगा। इस प्रकार का आकृति ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसकी किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया 14 और 15। यदि हम यहाँ पे 14 और 15 को बदलते हैं तो यहाँ पे जैसे ही 14 आएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट को चेक करते हैं 4 और 8। 4 और 8 को यदि हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुने 15 भागे 3 प्लस 14 माइनस 8। इसको और लिख सकते हैं 4 गुने 15 भागे 3 प्लस 14 माइनस 8। 3 से 5 बार में कट जाएगा, 5 चौके 20 प्लस में 14 माइनस 8, 20 और 14 34 माइनस 8 घटेगा तो बचेगा 26, जो कि यहाँ पे 26 आया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। यहाँ पे 4 विकल्पों में से आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आकृति जो है दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आकृति जो है आपको दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। पंक्ति 1 में L, M, N और O बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 में P, Q, R और S बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। N अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है और उसका मुख R की ओर है। S अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, Q R के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और उसका मुख L की ओर है। O अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर जो दिया गया है 2 पंक्ति दिया गया है, जिसमें पहला पंक्ति में दिया गया है L, M, N और O और इसका जो चेहरा है दक्षिण दिशा की ओर है, और दूसरा पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा हुआ है P, Q, R और S, इसका जो फेस है उत्तर दिशा की ओर है। तो यहाँ पर कहता है कि 4 व्यक्ति जो है समान दूरी पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जानकारी में दिया गया है पंक्ति 1 में L, M, N और O बैठे हैं और उन सभी का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है। सभी का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। जब दक्षिण दिशा की ओर होगा तो इसका जो है राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, और जब इसका फेस जो है उत्तर दिशा की ओर होगा तो इसका राइट जो है इधर होगा और इधर लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर कहता है पंक्ति 2 में P, Q, R और S बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। N के बारे में जानकारी दिया है। N अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। N जो है अपने पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, यानी कि इसका बगल में आ जाएगा यहाँ पर N बैठा है और उसका मुख R की ओर है, यानी कि इसके सामने यहाँ पर R बैठा हुआ है। नेक्स्ट जानकारी दिया है S के बारे में। S अपनी पंक्ति के
अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। अपनी पंक्ति में एस जो है अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्यू आर के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है और उसका मुख एल की ओर है। इसके सामने यहाँ पर एल बैठा हुआ है। ओ अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। ओ अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, यानी कि ओ यहाँ पर बैठेगा। अब यहाँ पे बच गया एक एम और यहाँ पे बच गया पी। तो प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो दक्षिण दिशा की ओर पंक्ति के दाएं सिरे पर एम बैठा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इस प्रकार को प्रश्न को हल करने के लिए बस सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि हमें उस भाग से शुरू करना है जहाँ पर कि निश्चित जानकारी दिया हुआ रहे। कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया गया है गुना और भागा। यदि हम गुना और भागा को चेंज करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा भागा और यहाँ पर आ जाएगा गुना, तो ये कहीं ना कहीं इसका वैल्यू बहुत ही बड़ा आ जाएगा। तो नेक्स्ट में दिया गया है प्लस और गुना। यदि हम प्लस और गुना को चेंज करें तो शायद वैल्यू कुछ छोटा हो जाए। तो चेंज करते हैं प्लस को 42 गुने 12 भागे 24 प्लस 84 माइनस 14। अब यहाँ पे यदि हम और हल करेंगे तो 42 गुने 12 भागे 24 प्लस 84 माइनस 14। ये 12 से 2 बार में कटेगा, 2 से ये 21 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 प्लस 84 माइनस 14। 21 प्लस 84 माइनस 14 यदि घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस में 70 और 70 और 21 91, 70 और 21 आ जाएगा 91, जो कि 91 यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। प्लस और गुना को यदि प्लस पर बदल दिया जाए तो ये जो है समीकरण सेटिस्फाई हो जाता है। नेक्स्ट, एक निश्चित कूटभाषा में मंथ को 14, 12, 13, 7, 1, 9 के रूप में और बाई ईयर को 2, 2, 2, 2, 6, 9 के रूप में कूटबद्ध किया लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वीक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पर MON मंथ को लिखा गया है 14, 12, 13, 7 और 19, और ईयर को लिखा गया है 22, 22, 26 और 9। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो इसका जो है अपोजिट का पोजीशन लिखा हुआ है। M का उल्टा होता है N का पोजीशन दिया गया है। O का अपोजिट होता है L का पोजीशन 12, N का अपोजिट होता है M, T का अपोजिट होता है G का पोजीशन 7, H का अपोजिट होता है S का पोजीशन दिया गया है 19। तो उसी प्रकार यहाँ पर बाई का अपोजिट जो होता है B, 22, 22, 26, 9, 22, 22, यहाँ पे 6, 9 है, 22, 22, 6, 9 दिया गया है। दो, 22, 26 और 9।
तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो दिया क्या गया है, बाई का अपोजिट होता है बी, बी का पोजीशन 2, ई का अपोजिट बी, बी का पोजीशन 22, ए का अपोजिट जेड, जेड का पोजीशन 6, 26 होता है, और आर का अपोजिट आई, आई का पोजीशन 9। उसी प्रकार बी का हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी, डी का 4, ई का अपोजिट भी, भी का पोजीशन 22, ई का अपोजिट भी 22, और के का अपोजिट पी, पी का होता है 16, 4, 22, 22, 16, 4, 22, 22, 16, 4, 22, 22, 16 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यहाँ पे बस जो भी लेटर लिखा गया है उसका अपोजिट का जो है पोजीशन वैल्यू को लिख दिया गया है। नेक्स्ट, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए ये क्या करेंगे, एल से एल कॉमन है, ओ भी कॉमन है। अब नेक्स्ट देखेंगे एन, एन बी यू सी, इसमें सबसे पहले आता है सी 5, इसका काम हो गया। एन, एन भी और यू में सबसे पहले कौन आएगा, एन, एन में भी ई, तो इसके बाद आ जाएगा 5 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद यू और भी में 4, और लास्ट में आ जाएगा 3। 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। 5 1 2 3 4, 5 1 2 4 3 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह भाट के स्थान पर आएगा? डी, बी, ए, जे, एच, जी, पी, एन, एम, तो भाट के स्थान पर क्या आएगा? तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है। डी का पोजीशन होता है 4 से हो गया 10 प्लस 6, जे का 10, पी का 16 प्लस 6, उसी प्रकार आगे भी यदि हम प्लस 6 करते हैं तो पी का 16 6 22, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा भी। उसी प्रकार बी का होता है 2 प्लस 6, 8 आ गया है, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 प्लस 6, और 14 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 20 पे आता है टी। नेक्स्ट, ए में प्लस 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 का पोजीशन वैल्यू जो होता है जी का पोजीशन वैल्यू 7, उसी प्रकार 7 में प्लस 6 ऐड करेंगे तो 13, और 13 में प्लस 6 ऐड करेंगे तो जगह 19 पे आता है एस, तो वी टी एस इसका सही उत्तर होगा वी टी एस, ऑप्शन नंबर 2 वी टी एस। यहाँ पर क्या किया गया है, +6 +6 +6 किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह भाट के स्थान पर आएगी? यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगाया गया है, गुना 7 प्लस 1 किया गया है, उसी प्रकार आगे भी गुना 7 प्लस 1 गुने 7 प्लस 1, और नेक्स्ट आगे भी आ जाएगा गुने 7 प्लस 1। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे 7 8 56, 5 7 5 35 और 5 40, 7 चौके 28 और 4 32, 3 7 दूनी 14 और 3 17, इसमें हम एक ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 17 207। किस विकल्प में है 17 207? 17 207 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। इसको जो है इसमें गुना 7 करके प्लस 1 ऐड किया दिया है। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में वायर को CSZ के रूप में लिखा जाता है और चाइल्ड को DFJJE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डेथ को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगाया गया है, बायर को लिखा गया है CSZCS,
बी में +1 किया गया है। यू का होता है 21, एस का होता है 19, -2, बाई में जेड +1, ई का होता 5, -2 और +1, +1 -2 +1 -2 +1 -2 का लॉजिक लगाया गया है। उसी प्रकार डेथ में हो जाएगा +1 -2 +1 -2 और +1। डी में एक जोटेगा, हो जाएगा ई, और ई में -2 यानी कि 5, 3 यहाँ पे आ जाएगा सी। ए में +1 2, बी, टी का होता है 20 में से 2 घटेगा 18 पे होता है आर, एच 8 और एक 9, 9 पे आई। तो ई सी बी आर आई, ई सी बी आर आई, ई सी बी आर आई, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो मिरर इमेज में हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट के हिस्सा राइट में जाता है और राइट का हिस्सा लेफ्ट में जाएगा, लेकिन ऊपर और नीचे का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसे आप चाहें तो ऑप्शन से भी बिल्कुल ही आसानी से छाट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसे ऑप्शन से ही बनाते हैं। यहाँ पर 6 जो है VD7MON, यहाँ पर जो देखिएगा ध्यान से 6 जो है 6 को 6 लिखा गया, उसके बाद बी जो है जैसे ही बी को लिखा गया है बी, यहाँ पे ये पहला ऑप्शन तो ये गलत है, यहाँ पर ही गलत दिया गया है तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे 6 वी बन जाएगा डी, और डी बनेगा बी के बाद 7 MON 4 और 9। तो ये बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही दिया गया है। सही उत्तर होगा इसका नंबर 2। तीसरा देख लेते हैं कि कहाँ पे गलती किया गया है। ये है 6 डी, बी का पोजीशन, बी का जो है मिरर इमेज डी और डी का बी 7, 7 के बाद यहाँ पर ए माना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो है पहले ही चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे पहले ही चेंज कर दिया गया है, लेफ्ट का हिस्सा राइट में कर दिया है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह भाट के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? UERBRHOE भाट, LNIKIQFN। यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है, आइए इसे भी देखते हैं। U का होता है 21 और R का होता है 18, यानी कि -3, यहाँ पर भी -3 होगा। तो R 18 में से 3 15, 15 पे आता है O, 15 में से 3 गया 12, और यहाँ पर भी -3, तो 12 में से 3 जाएगा 9, 9 पे आई दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ई में होता है 5 +3 का लॉजिक लगाया गया है, उसी प्रकार +3, 8 और 3 11, 11 पे होता है के, +3 और +3 का लॉजिक लगाया गया है। नेक्स्ट आर का 18 ओ -3, -3, 15 में से 3 जाएगा 12, 12 पे हो जाएगा एल। नेक्स्ट -3 और -3। नेक्स्ट आएगा +3, बी में ऐड किया गया है +3, 5, 5 में +3 हो जाएगा 8, 8 पे आएगा एच, +3 और नेक्स्ट भी जो है +3। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा OKLH, OKLH सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न दिया गया है।
3 कथन दिया गया है, उसके बाद 3 निष्कर्ष दिया गया है। आपको कथन के अनुसार आपको चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहला निष्कर्ष दिया गया है, पहला कथन दिया गया है, कुछ पत्ता गोभी चट्टानें हैं। पत्ता गोभी, ये है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का कुछ हिस्सा जो है वो चट्टान है, चट्टान है, और सभी चट्टानें पहिए हैं। सभी के सभी चट्टानें जो है पहिए हैं, सभी चट्टानें पहिए हैं, और कोई पहिया कैंची नहीं है। कोई पहिया कैंची नहीं है। यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहिया ने मना किया है कि कोई भी पहिया कैंची नहीं है, लेकिन यहाँ पे पत्ता गोभी ने इसे कहीं पर भी मना नहीं किया है। तो ये पत्ता गोभी के अंदर जो है पहिया, यहाँ पे कैंची आ सकता है, यहाँ पे कैंची आ सकता है। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष इस बेसिस पे सही होगा। सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, सभी पत्ता गोभी, सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, तो नहीं, बिल्कुल ये गलत है। नेक्स्ट, कुछ चट्टानें पहिए हैं, कुछ चट्टानें पहिए हैं, चट्टान का कुछ हिस्सा पहिया है, बिल्कुल ही सत्य है। नेक्स्ट, कुछ पहिए कैंची नहीं है, कुछ पहिए कैंची नहीं है। जब कोई भी पहिया कैंची नहीं है तो कुछ पहिए कैंची नहीं है, बिल्कुल ही सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा निष्कर्ष 2 और 3 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। निष्कर्ष 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह भाट का स्थान लेगी? 7, 17, वाट 137, 407 और 1217 लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लॉजिक लगाया गया है। 7 को लिखा गया 17 यानी कि +10। यहाँ पे जब देखेंगे 7 में से 7 गया 0, 10 में से 3 गया 7, और 4 में से गया 3, 3 में से गया 2, 270। नेक्स्ट, 7 में से 7 गया 0, यहाँ पर 1, और बचेगा यहाँ पर 9, नहीं 12, 12 में से 4 गया, बच जाएगा यहाँ पर 8। तो यहाँ पे यदि आप चेक करेंगे तो इसका जो है 3 गुना दिया गया है, तो उसी प्रकार इधर भी इसका यदि हम 3 गुना करें तो यहाँ पर आ जाएगा 30, और 30 का 3 गुना यदि करें तो यहाँ पर आएगा 90 का डिफरेंस आएगा। तो यदि हम 30 में 17 ऐड करें तो 17 और 30 यहाँ पर आ जाएगा 47, जो कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे लॉजिक बस यही किया गया है, 10, 10 का 3 गुना 30, 30 का 3 गुना 90, 90 का 3 गुना 270, और 270 का 3 गुना 810 का डिफरेंस लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक कागज को मोड़ने पर क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने पर तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसके खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो फिगर इस प्रकार से दिया गया है, हमें किसी भी एक फिगर को, यहाँ पे हम इसे त्रिभुज को देख रहे हैं, त्रिभुज को लेकर को बेस बनाकर यहाँ पे ऑप्शन को छाटते हैं। त्रिभुज यहाँ पर ठीक है, जब ऊपर जाएगा ये सबसे पहले इधर आएगा तो राइट साइड में आना चाहिए, जो कि पहला में गलत है। नेक्स्ट, इधर लेफ्ट, इधर जाएगा तो राइट में, यहाँ तक ठीक है। जब ये आएगा तो दोनों नीचे में, ये भी ठीक है। नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा आएगा यहाँ पर, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसमें ये वाला हिस्सा ऊपर और ये वाला हिस्सा भी ऊपर, यानी कि सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, A@V का अर्थ है ए बी का पति है। A&V का अर्थ है ए बी की माता है। AHB का अर्थ है ए बी की बेटी है। A%B का अर्थ है ए बी की बहन है। यदि G%V @K and P और
GHS% M है तो SP से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर जो है इसके पहले सेट में जो है बैकवर्ड टाइप का प्रश्न दिया गया था, यानी कि बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दिया गया था, लेकिन इस प्रश्न में जो है पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दिया गया है, तो हम इसे फॉरवर्ड टाइप के प्रश्न कहते हैं। यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ बस इतना हुआ। सबसे पहले सिंबल का लिख लेते हैं। @ का अर्थ है पति, एंड का अर्थ है माता, H का अर्थ है बेटी और परसेंट का अर्थ है वहन। यहाँ पर जो दिया गया है पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दिया गया है, इसलिए हमें इसे बनाने के लिए जो है इधर से शुरू करना होगा, इधर से शुरू करना होगा और इसे बस पढ़ना सिर्फ इतना है। G%, परसेंट का मतलब है वहन, यानी कि G जो है बहन है किसका, भी का। G बहन है भी का। @ का मतलब है पति, तो @ भी जो है पति है किसका, के का, और के का पति तभी होगा जब के इसकी पत्नी होगी, तो भी और के दोनों पति पत्नी हो गया। नेक्स्ट दिया गया है के एंड का मतलब हो गया माता। के जो है माता है किसका, पी का। के जो है माता है पी का, ये हो गया माता, ये हो गया पिता। नेक्स्ट दिया गया है हैच मिस दिया गया बेटी। जी जो है बेटी है किसका, एस का। जी जो है बेटी है एस का। परसेंट मिस बहन। एस जो है वहन है, एस बहन है किसका, एम का। एस बहन है एम का। तब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है एस जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पी एस को क्या बोलेगा। तो ये इसकी माँ के, यानी कि ये हो गया इसका पिता, और पिता की माँ क्या हो जाएगा, इसकी बहन है। तो ये दोनों भाई बहन है, ये हो गया माता। तो यानी कि पिता की माता कौन होंगे, दादी। पिता की माता दादी, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट दिया गया है पीडियाट्रिशियन का संबंध जो है बच्चे से, तो डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा। तो पीडियाट्रिशियन में जो है बच्चे की देखभाल के लिए जो है बीमारी का से संबंधित डॉक्टरों का जो अध्ययन किया जाता है पीडियाट्रिशियन कहलाता है। उसी प्रकार डर्मेटोलॉजिस्ट में जो है त्वचा का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट उस समुच्चय का चयन करें। यहाँ पर जो दिया गया है 20, 90 और 10 में कोई एक रिलेशन दिया गया है, और उसी प्रकार 25, 35 और 10 में भी रिलेशन दिया गया है, और आपको इसी रिलेशन को बेस मानकर आपको इस चारों विकल्पों में से आपको छांटना है कि किस में यह लॉजिक लगाया गया है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है। आप यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस करके 9 से गुना किया गया है। 20 और 10 का डिफरेंस 10, 20 माइनस 10 आ जाएगा 10, और इसको जो है 9 से गुना कर दिया है। 90, 25 माइनस 10, 15 गुने 9 यानी कि 135। उसी प्रकार यहाँ पर चेक करते हैं, यदि 22 में से 7 जाएगा तो 15, 15 नामा 35 से ये नहीं होगा। 19 में से 15 जाएगा 4, ये भी नहीं होगा। 18 में से 10 8, 8 और गुने 9 72, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट तो आज के लिए बस इतना ही था। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।